मेरा एंड पर इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम होनी नहीं थी चाहिए, पर हूँ आवाज़ आ रही है जी शायद। जी सर, बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मैंने इस दावत वास्ते मौका दिता तो हमने गल करने वास्ते। बहुत सारा लोग जरा बोले हैं आज भी और पहले भी कई ने बोले हुआ लिखे हुआ है। चौधरी साहब के बहुत करीब तरीन उन्हें काम करने को भी मौका मिले हुआ है। सारा के को बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं रिकॉल करने वास्ते। आज की डेट में खास करके इस मौका के ऊपर सब कुछ सुनने तो बाद हूँ अपना अपना थोड़ा सारा रिलेटिवली आउटसाइडर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को बहुत इतनी इमीजिएट इतनी फ्रैश मेमोरीज हैं जी वे रिकॉल करने वास्ते नहीं है। खास करके चौधरी साहब की जी फैमिली का मेंबर्स हैं, अरफात साहब ग्रुप के बीच मौजूद हैं, उन्हें एड्रेस करना चाहूँगा और जरा नज़दीक तरीन साथी है उन्हें एड्रेस करना चाहूँगा। मेरा और उनके नाल जो रिलेशनशिप को जो सब तो सेंट्रल चीज़ थी वो क्विकली मेंशन करना चाहूँगा कि वो किस तरह याद करना चाहूँगा उन्होंने। आज तो 9 साल पहले की गल है, इससे महीना की दिसंबर की गल है, वो लंदन में तो इंग्लैंड में तो नेल्सन मंडेला की डेथ हुई उस महीना में, और कुछ दिन में क्रिसमस भी आने वाला तो शाम के वक्त एक दो दिन हूँ जिस तो भी गुजरूँ तो किसी पार्क को किसी कैंपस की या किसी भी इंपॉर्टेंट क्राउडेड जगह को गुजरूँ तो बहुत सारी जगह के ऊपर उन्हें एहतमाम किए वो तो नेल्सन मंडेला को कोई स्लाइड शो कोई फोटोग्राफ या कोई चीज़ लगा के उस लोग में देखा कि काफ़ी मतलब जिस तरह एक सेलिब्रेशन वह रेवलरी वह उसमें इंडल्ज करें था और फोटोग्राफी वगैरह करें था, म्यूज़िक चला तो सारी चीज़ चला थी। मैंने देख के बड़ा अजीब लगा था कि ये नेल्सन मंडेला के ऊपर इस तरह क्यों लोग रिएक्ट करा करें। और 2 दिन तो बाद उनको फ्यूनरल तो फ्यूनरल में वर्ल्ड लीडर जरा सारा है वे गया था साउथ अफ्रीका। अगर तुम आज भी गूगल करके देखेंगे ओबामा सेल्फी एंड नेल्सन मंडेला फ्यूनरल तो वो ज़रूर गूगल के पीछे आवेगी। उसमें प्रेसिडेंट ओबामा और यूके का प्रेसिडेंट डेविड कैमरून और डेनमार्क की प्रेसिडेंट उनके दरमियान बैठी हुई थी। उनने 93 एक तस्वीर ली नेल्सन मंडेला का फ्यूनरल वाले दिन। उसले सेल्फी इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं थी जिसले वो उसले पहली बार जो मेंशन की हो गया तो सेल्फी का बारे में। तो दूसरे दिन सवेरे जिसले उनके ग्रोसरी शॉप के ऊपर गयो दूध ब्रेड वगैरह खरीदने वास्ते, उसमें नेल्सन मंडेला का स्टेचर को जो आदमी वह उसकी डेथ ना मूर नहीं किया जा सकता, उसकी डेथ ना सेलिब्रेट किया जाए। तब उसकी ज़िंदगी के ऊपर पीछे जाकर देखें कि उसने अपनी ज़िंदगी के बीच के कंट्रीब्यूशन की है और वो अपनी मौत के बीच के चीज़ छोड़ के गयो है, के चीज़ें जड़ी वह इंट्रोस्पेक्शन वास्ते छोड़ के गयो। उसने अगर तुम रेट्रोस्पेक्ट करके देखेंगे और तुम देखेंगे कि क्या क्या सेलिब्रेटेड लाइफ है जड़ी वह थारे सामने हो गया गुजरी है। वो थारे को वक्त आवे कि तुम उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ना रिकॉल करें और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ना डॉक्यूमेंट करें और तुम बेशुमार लोगों के नाल जिसले तारी मुलाकात वह जिनने पब्लिक लाइफ में पब्लिक सर्विस के बीच काम करें या काम करने की ख्वाहिश रखें, तो हम उनके को पूछें कि भाई तारी ज़िंदगी को रोल मॉडल कौन है, तो वे कहें जी हमारी ज़िंदगी को रोल मॉडल नेल्सन मंडेलो है या उस स्टेचर का लोग हैं। उससे तरीका का नाल हमारी ज़िंदगी का रोल मॉडल हमारे वास्ते बहुत बड़ा एक फिगर है मसूद चौधरी साहब। आई डोंट थिंक दैट ही इज़ एवर गोइंग टू पास अवे इन एनी मैनर। वे इतना बहुत सारा तरीका का नाल एक उनकी जी मेमोरी है उसकी लॉन्जिविटी जी है वह हमारी ज़िंदगी के नाल हमेशा जारी रहेगी। हैविंग सेड दिस, हूँ यो दसना चाहूँ कि मैं उनकी डेथ ने जड़ो है वो मोर ने जड़ो वो नहीं कियो, लेकिन गरीब से दुख ना उस वास्ते एक महसूस करने वास्ते एक थारे वास्ते कोई खास सिचुएशन लोड है जिसमें तुम उसमें महसूस कर सकें। और उसमें हर आदमी की हर इंसान की एक अपनी पर्सनल जज्बात की एक कैफियत है जिसमें वो उसका वो एक पर्सनल स्पेस के भी जिसमें वो ग्रीव कर सके। रिलेशनशिप कोई भी रिश्तों वह जड़ो वो बड़ी एक बहुत ही उसकी कॉम्प्लेक्स किस्म की केमिस्ट्री है, लेकिन मेरी नज़र के बीच उसका त्रै पहलू हैं। एक पब्लिक के लोग किस तरह जानेंगे जी इन दो लोगों के बीच उठना बैठना है, दोस्ती है। और ये दो बंदा इस रिलेशनशिप ना अपना अपना पहलू के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के बीच जड़ो वो उसना उसको एक अंदाज़ो लावें उसना रिलेशनशिप ना जड़ो है वो जिए एक मुख्तलिफ पहलू के नाल। मेरो तो मसूद साहब को जो रिलेशन थो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बहुत इंट्रिकेट रिलेशन थो। उसके बीच ये त्रै पहलू जिस तरह साल के बीच अच्छी जगह के बीच 4 मौसम वे भरपूर उसके बीच ये त्रै पहलू जड़ा वे शामिल था। अब अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ो सारो जज्बात ने एक्सप्रेस करने में थोड़ो लिमिटेड रहना चाहूँगा।
वरना मैं 16 दिसंबर तो ले गया आज तक मैं देखो है कि हूँ रियलाइज़ करूँगा कि कोई 17-18 साल लोग था उनके बिच हूँ शामिल थो, लेकिन मारा रिलेशनशिप की स्टोरी के थी वह आम नहीं पता थो। बेशुमार कई ऐसी चीज़ वे में थी जिनके बीच वे कहन था कि ओनली यू एंड टीपू। फिर किसी जगह ठहरे तो वो तो कहने लगा कि द ओनली पर्सन हु हैज़ बीन हेयर बिफोर वाज टीपू। वो दैट वाज माय अर्ली एंड रिफॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप विद हिम। अब जिसला एक बंदो मतलब उन्हें दो लोगों के बीच दरमियान उस रिलेशनशिप की स्टोरी वह के वह है कि है कहानी सेंट्रल कहानी है और मतलब टॉर्मेंटिंग जड़ा इमोशंस हैं कई बार उनका भी रहा है और मेरा भी रहा है, बहुत सारी चीज़ों ने ले गए। मैं लोगों का देखा है, लेख देखे हैं, लोगों की तकरीर देखी है और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ उन्होंने कही है कि मेरी तो अकल ही बिल्कुल हैरान होगी कि भी ये वही लोग हैं जरा इतनी चीज़ बेहतरीन क्या करने लगा हुआ आज। लेकिन वह भी एक आई मीन इस किस्म की जिसला शख्सियत का गुजरा है तो उसला इंसान का कोड़ा कोई चारो नहीं रहा तो बेहतर ही गल है जड़ी वह सारी करनी पुआ है। वो बहुत ही लिमिटेड दो तीन अपना पर्सनल एनेक्डोट जड़ा है वे शेयर करूँगा शायद एक ही। अब अननेसेसरीली हर आदमी जो बुजुर्ग थारी जिंदगी के जो गुजरा था उसने एट्रीब्यूट करता चलें कि हूँ आज जित पुजे हूँ उसकी वजह तू है, वो सारी मेरे ख्याल में एक डिसऑनेस्टी है, लोगों ने हर चीज़ को पतो है। वे लोग पूछे था मेरा जर्नलिज्म का शुरुआती सालों के बीच पूछे था कि भी क्या करे हूँ कौन जर्नलिस्ट नहीं के असल काम जो है वो दस वो क्या करे। उनने मैंने वो ओवरकम करने के बीच मैंने मदद दी कि भी असल काम यो ही रहेगो और यो ही असल काम रखना है तो इसना समझने की कोशिश करनी है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि इन्होंने 2-3 महीना ये एक रिसर्च करता रहा, लोगों के को इं उधरों पूछता रहा कि भी पतो लाओ फिल वाकया यो आदमी गुजर है भी है या नहीं है। और जिसले हमारी पहली बारी मुलाकात हुई वह भी बड़ा एक ड्रामेटिक तरीका के नाल हुई। उन्हें मैंने क्यों मुलाकात वास्ते, लेकिन हूँ क्योंकि जर्नलिस्ट बन चुके हो तो और जर्नलिस्ट के बीच एक अपना लिमिटेड अमाउंट ऑफ ईगो है जो वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आना शुरू हो जाए। वो इंतज़ार करते रहो कि मैंने इनको टेलीफोन आवेगा, फिर वो थक गयो एक दिन, फिर मैं ही अंदरों फ़ोन किया। उन्हें क्यों जी वो मुलाकात करनी थी, मैंने क्यों जी हाँ मैं आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। तो कहने लगा अजीज़ कॉल तो छोटे करते हैं बड़े थोड़े करते हैं। तो वो आइस ब्रेकिंग मोमेंट थो, मुलाकात हुई। बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं या दस्यो भी है लिखो भी है और इस ना मेरा एसेंशियल पार्ट है कि जर्नलिज्म के बीच एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के बीच थारो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो, बहुत सारी चीज़ें ना जो ओवरकम करना है वो बड़ो ज़रूरी है। आज अल्लाह ताला को बड़ो फजल है मेरे ख्याल में, मेरो जितनो वाइब्रेंट और जितनो कॉम्प्लेक्स जर्नी जर्नलिज्म की रही है शायद इतनी बहुत कम लोगों की वैगी। बहुत सारी जी दुनिया की गली है उनके पिछों गुजर गए निकले हुआ, लेकिन द फर्स्ट पर्सन कि मसूद चौधरी साहब का स्टेज कंफर्टेबल लेवल के नाल बैस गया गल बात शुरू हुई। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन एवर उस स्टेचर को आदमी जिसके नाल मेरा प्रोफेशनल लाइफ के बीच भी कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गो और वो ज़िंदगी में हमेशा जी वह एक चीज़ चलती गई। पहली मुलाकात के बीच मैंने पूछने लगा कि भाई किताब के पढ़ा, तो मैं किताब भी जी नॉर्मली हम सिलेबस के बीच पढ़ा हुई। तो उन्होंने मैंने कहो कि जी फ्राम कुर्जन टू नेहरू दुर्गा दास की किताब है तो वह पढ़ी है। तो मैं क्योंकि हाउ वुड आई बी इंटरेस्टेड इन किताब दुर्गा दास कौन है। बाद में मैं रियलाइज़ किया कि दुर्गा दास हिंदुस्तान टाइम्स को एडिटर तो और वह एक बड़ी एसेंशियल बायोग्राफिकल अकाउंट थी एक जर्नलिस्ट की। और आज खुदा का फजल के नाल मेरा ख्याल में मेरे को जम्मू कश्मीर को तो नहीं कह सकता पर जम्मू सूबा के बीच आई हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरीज और हर नई किताब जड़ी मेरी कलेक्शन के बीच है वह पहली किताब है पढ़ने तो बाद उसके बीच शामिल की गई है। यो क्रेडिट वो ज़रूर मसूद चौधरी साहब ने देना चाहूँगा कि उन्हें इनक्रेज किया कि फार टू बी ए गुड राइटर यू हैव टू बी ए गुड रीडर ए गुड लर्नर और फिर उसकी प्रोसेसिंग है जड़ी वह होनी बड़ी ज़रूरी है। अब पर्सनल स्टोरी के बीच यो है कि पर्टिकुलरली व्हेन ए पर्सन हैज़ पास्ड अवे थारा को जी एक झूठ की और एक हिपोक्रेसी कि भी यह चीज़ हमारे दरमियान जड़ी या नहीं थी हुई यो एम ही फ्रॉड मारे करे लोगों को। देर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स विच हैव टू कम इन देयर ओन वेज। पर लास्ट 2 सालों के बीच बहुत कम्प्लैक्स थो हमारे बीच एक इमोशनल जी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम्प्लैक्स थी। लास्ट ईयर हो गयो बहुत लंबा अरसा तो बाद जाकर उनके को बैठो, इट टुक मी 5 आवर्स। उस तो बाद हम नॉर्मलाइज हो गया, फिर साल पूरा जो है हम पूरा नॉर्मल रिलेशनशिप में रहे हो। उस तो बाद जिस तरह हमेशा थो अगर इस चीज़ ना बयान नहीं करूँगा पब्लिक नहीं करने लोगो
तो शायद बिना एक डे बाई डे एक इंक्रीमेंटल डिप्रेशन जिसने कहेंगे वो होता रहेगा, एक फीलिंग ऑफ गिल्ट है जी वो आती रहेगी। आई मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग दिस थिंग। उनका गुजरन तो बाद वो बहुत सारा लोगों ने देखो, शाह मोहम्मद साहब ने भी पहले क्यों, और भी बहुत सारा लोग वैसे भी पब्लिक में गल करें, वो जो जवाहरलाल नेहरू को कहन था वो बड़ी मशहूर चीज़ थी। वो दुनिया में और भी बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट के बिच वो उसने इस्तेमाल किया गया है। उसने अंग्रेजी में कहेंगे टीना फैक्टर, TINA, देर इज नो ऑल्टरनेटिव, कि भी नेहरू तो बाद कोर्स पीपल लाइक मसूद चौधरी, they inspired different people in different ways. So Masood Chaudhry, like Nehru, lives in different people in different manners. कोई इंटेलेक्चुअल परसूट नेहरू को फॉलो करे, कोई पॉलिटिकल परसूट, कोई उसको विजन फॉलो करे, कोई नेहरू की रॉयल्टी फॉलो करे, कोई नेहरू को जो एक कंडक्ट है उसने फॉलो करे। सिमिलरली मसूद चौधरी साहब कंटिन्यू टू लिव अमंग ए नंबर ऑफ पीपल इन अ नंबर ऑफ वेज। वे सब लोग मिल के जो है वे एक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन उसना हूँ कह सकूँगा कि एक कंटिन्यूटी है जी वह बना सकें, वही एक तरीक़ाकार हो सके। अदरवाइज टू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ ए पर्सन ऑफ द स्टेचर ऑफ मसूद चौधरी वह मुमकिन नहीं है। अंत हम देखेंगे हमारे सामने यह गल है कि जी हमारी जनरेशन है, हम इसना देखता देखता गुजर जाएंगा। इस हमारी जनरेशन के बिचों वी विल नॉट फाइंड एनी वन राइजिंग टू द स्टेचर ऑफ मसूद साहब। और जी हमारी यंगर जनरेशन है, वी विल सी, दे विल आल्सो सी दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन एनी वन टू बी एबल टू राइज टू हिज स्टेचर। यो उस कॉन्फिडेंस के नाल क्या पावा करूँ कि जितनी नज़दीकी के नाल मैं उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल, उनकी जी बारीक बीनी है और उनको जो विजन है वो मैं देखे हुआ है। जिस तरह मैं बिगनिंग में क्यों कि मॉर्निंग है जी, वी हैव टू बी अ लिटिल लाइट हार्टेड टू रिमेंबर एंड टू memorize a person of his stature. We have to be light hearted so that we are able to carry forward his memory in all the possible ways. लाइट हार्टेड गल करता मैं कंक्लूड इस तरह करूँगा क्योंकि मेरा दोस्त है एक लाहौर, वो एक बहुत बड़ा आदमी है, वो इन्वायरमेंटलिस्ट है बहुत बड़ो। और वो एक एनेक्डोट सुनावा है कि भी 1970s में उसको दादो और बहुत सारा दोस्त है वे इकट्ठा बैठा है, गेट टुगेदर उन्हें किया। वे दोस्त था 1940s का, और वे मिलिया दुनिया का मुख्तलिफ कोना में था, इकट्ठा होगा, उन्हें गेट टुगेदर किया। तो पंजाबी था, आपस में गपशप लाने लगा, तो रिकॉल करने लगा अपनी मेमोरीज वगैरह पार्टी की। तो वे एक दूजे ने पूछने लगा कि जी वो इंग्लैंड विच चर्चिल होंदा सी 40 विच, आजकल कौन लगा होया है उसकी जगह। तो जो लीडरशिप है जी, लाइफ की लीडरशिप जी है, अनपैरल लीडरशिप जी मसूद चौधरी साहब का स्टेचर की लीडरशिप है, दैट्स नॉट लाइक ए ब्यूरोक्रेटिक थिंग कि भी वन पर्सन आइदर ही हैज़ रिटायर्ड और पास्ट अवे, समवन एल्स विल कम एंड टेक अप दैट पोजीशन। वह चीज़ है जी वह पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत सारा लोग डिस्कशन के बीच में देखे आजकल के भी फलानो है जो वो शायद मसूद साहब को गैप पूरा करेगा, वो करेगा, वो गैप नहीं पूरा हो सकता, बिकॉज लाइफ की जी लीडरशिप है दैट्स नॉट लाइक ए ब्यूरोक्रेसी। और वह चीज़ है जी मसूद चौधरी साहब का स्टेचर की बिल्ट हो नहीं सकती। जिस तरह मेरी असेसमेंट है, मेरी फीलिंग है कि he inspired almost every life he touched. So he inspired many lives in many different ways. हम अगर सारा इकट्ठा होंगे और तब मेरे ख्याल में वह एक सूरत बन सके कि हम उस लेगेसी ना और उस विजन ना, उस लीडरशिप ना एक कलेक्टिव तरीका के नाल अगे तक ले जा सकेंगे। मैंने इस अपॉर्चुनिटी वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। शरीफ चौहान साहब जो तुम शुरू में मेंशन करें था कि लोग नाराज़ हो गए, वो सियासी जलसों थोड़ा वह इसमें यो है कि भाई मेरे ख्याल में द बेस्ट पॉसिबल तरीको यो है कि पहले एक मीटिंग कर गए जिसमें फैमिली का मेंबर और ट्रस्ट का जो मेम्बरान है वे आपस में मिल गए, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर गए, एक या दो लोगों ने मुकर्रर कर लें कि भाई ये लोग हैं, ये उनकी ज़िंदगी का 2 या 3 मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर ये गल करेंगे, ताकि बाकी लोग इन सारा वे मुस्तफ़ीद हो सके, उन्हें समझ आ सके। क्योंकि यह नई जनरेशन है जी, इसने पता नहीं हो। तो मैंने उस दिन किसी ने पूछा कि जी तुमने नमाज जनाजा तो पहले पहले तुमने ओबिचरी लिखी, मैं जैसो सुने हो एक सेंस घंटा बैठो रहो पहले, उस तो बाद में ओबिचरी लिखी। ओबिचरी लिखने तो बाद उस तो बाद जनाजा में शामिल होने वास्ते क्यों, उसकी एक वजह थी हम सब लोग जो जिस स्टोरी ना हम समझा या एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, हमना हमेशा यो लगा कि जो सामने आड़ो है जिस तरह स्टोरी को हमना पता है उसना ऑलरेडी उसी तरह पता है। यंगर जनरेशन, नवा लोगों की अपनी ज़िंदगी का बेशुमार मसला में उन्हें नहीं पता हो, तो यो सबक मैं लर्न कियो इन अ वेरी हार्ड वे।
जिस दिन मियाँ बशीर साहब गुजर गया, रहलत फरमा गया 14 अगस्त की रात ना, पिछले साल। एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बहुत सारा लोग शामिल हैं। और उसमें एक वो भी उस ग्रुप के बीच थो, तो वो गवर्नर साहब को ट्वीट आ गयो ताज़ियत को। जब गवर्नर साहब को ट्वीट आ गयो तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट और भी शो करना शुरू कर दितो। उसमें एक डीजी रैंक को एक ऑफिसर है, उसने उस ग्रुप के बीच लिखो कि कैन समबॉडी एनलाइटन मी दैट हु वाज मियां बशीर साहब। वो 15 मिनट तक उस ग्रुप के बीच किसी ने कोई जवाब नहीं दिता। फिर कई लोगों ने आपस में दूजा ग्रुप जो सब ग्रुपों का बने हुए उसमें डिस्कशन के देखो यार इसने यो नहीं पता कि यो है, तो वो नहीं है, वो उसने मेमोरी ने नाल नाल रिफ्रेश करना जो वो जरूरी है। सो तम एक गल करें कि कोई बड़ो इवेंट और वैगो उसमें या 2-3 लोग जरा एक उनकी प्रॉपर एक वेल रिसर्च्ड एक चीज़ है जड़ी उनकी ज़िंदगी का दो पहलुओं का बारे में वे ताकि दसें, ताकि नौजवान लोग स्कूल का स्टूडेंट जरा लोग इंस्पायर्ड फील करें, उनकी ज़िंदगी ना देख के उसका उनका नक्शो कदम के ऊपर चलना चाहें, उनना उसके बिचों इंस्पिरेशन मिल सके। वेरी वेरी हम्बल सजेशन फ्रॉम माय साइड एज ए कंप्लीटली आउटसाइडर पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस अपॉर्चुनिटी वास्ते। जी बहुत बहुत ही उम्दा तरीका नाल तम गलबात सुना रहा था।